नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोगों को झाड़ुओं के प्रति काफ़ी संवेदना है, बहुत चिंतित रहती हैं, बहुत परेशान रहती हैं झाड़ुओं के प्रति। तो मैं आपको आज इसी वीडियो में बताऊंगी कि आप लोग धनतेरस पर झाड़ू लाएंगे और क्या क्या करेंगे। झाड़ू तो ला लेते हैं, मतलब जानकारी आपको है कि झाड़ू धनतेरस पर लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन झाड़ू के साथ जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आप लोगों को एक वीडियो पहले भी दी हूँ, फिर से बता रही हूँ कि झाड़ू बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है घर के लिए। और झाड़ू के प्रति कितना ज़्यादा जागरूक होना चाहिए आप लोग को बताऊंगी। बहुत सारे कमेंट हैं आपके, धनतेरस पर आप झाड़ू लाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप धनतेरस पर झाड़ू लाएं, क्योंकि साफ़ सफाई पहले होती है घर की, तभी झाड़ू आती है। पुरानी झाड़ू से काम होता नहीं, नई झाड़ू आती है। झाड़ू के संबंध में बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को दूंगी, जो कि आप लोग बहुत सारे गड़बड़ कर रहे हो। बहुत माताएं तो झाड़ू से ही अपने बच्चों को मारने लगती हैं, जीव जानवर को मारने लगती हैं। तो आज बताऊंगी कि बच्चों को झाड़ू से मारने से क्या होता है, क्यों नहीं मारना चाहिए, और क्यों झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए, और झाड़ू सामने दिखने से क्या होता है, किसके साथ झाड़ू को नहीं रखना चाहिए और कहाँ कहाँ झाड़ू नहीं रखना चाहिए। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें और अपने साथ साथ जो आपके बच्चे बाहर रह रहे हैं या बेटी का विवाह होने जा रहा है, बेटी ससुराल जाएगी तो उसको भी सिखाएं। ससुराल जाके जैसे वो अपने घर में जाएगी तो वो भी लोगों को बता सके, या वीडियो शेयर कर दे, सभी लोग जान जाएं। इन सब चीज़ों का काफ़ी महत्व होता है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि आप जैसा भी हो, आप कब लाएं कब नहीं लाएं, इस सब के साथ ही बताती हूँ कि आप झाड़ू ला लिए, नई झाड़ू, तो आप झाड़ू किस दिन लाएं। कभी भी आप झाड़ू गुरुवार के दिन और मंगलवार के दिन न लाएं। और जब झाड़ू ला लो तो उसमें कई हम लोग बदलाव करते हैं। जब फूल वाली झाड़ू होती है तमाम, उसमें ऐसे पटको तो उसमें से भूसी निकलती है। झाड़ू को कभी कभी हम लोग जो ताड़ वाली झाड़ू होती है उसको काटते छाँटते हैं, बंधन से कस के बांधते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। तो इसको भी गुरुवार और मंगलवार के दिन नहीं करना चाहिए। झाड़ू को काटना हो, छाँटना हो, बंधन बांधना हो, कुछ भी करना हो, जैसे कभी कभी झाड़ू ढीली हो जाती, बंधन बांधना होता है, तो गुरुवार और मंगलवार को नहीं करना चाहिए। कभी भी सूती कपड़े या सूती बंधन से झाड़ू नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि झाड़ू मान लीजिए पानी वानी पे जो बटोरते हैं और झाड़ू गीली होती है तो सूती कपड़ा सूखने में दिक्कत होता है। तो प्लास्टिक का जो रस्सी आता है उससे ही झाड़ू बांधना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि झाड़ू के साथ और क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, कभी भी दरवाजे के दाएं और बाएं झाड़ू नहीं रखना चाहिए। कभी कभी हम किसी किसी घरों में जाते हैं तो देखते हैं सामने ही दरवाजे के किसी और झाड़ू रख देते हैं, जब यहाँ से उठाने में दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से लो अब झाड़ू लगाना शुरू कर दो। झाड़ू एक ऐसी चीज़ है, झाड़ू को ऐसे जगह रखें जहाँ न तो घर वालों की दृष्टि पड़े और न तो बाहर वाले कोई आए तो सीधे झाड़ू ही दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो बर्तन धोने का, कपड़ा धोने का जो कार्य होता है वो घर के सबसे पीछे आंगन में या आजू बाजू जहाँ भी होता है, तो वो सभी चीज़ें एक जगह ऐसे जगह रख दें जहाँ के सभी को नहीं देखना चाहिए। नहाने धोने की चीज़ें, विशेषकर झाड़ू। झाड़ू कभी भी सूपा के साथ नहीं रखना चाहिए। जिससे हम अनाज साफ करते हैं उसके साथ झाड़ू कभी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। कभी भी आप झाड़ू सूपा के साथ न रखें। जहाँ आप जूता चप्पल उतारें वहाँ पर झाड़ू न रखें। कभी भी चारपाई या पलंग के नीचे झाड़ू न रखें। कभी भी रसोई घर के अंदर झाड़ू न रखें। कभी भी देव पूजन के जगह, जैसे पूजा किए, जैसे मैं बोलती हूँ कि भगवान जी का कमरा का एक अलग झाड़ू होना चाहिए। झाड़ू तो होना चाहिए, लेकिन उसी कमरे में झाड़ू लगा के भगवान जी के ही कमरे में झाड़ू नहीं होनी चाहिए। अलग से रखें भगवान का कमरे का झाड़ू का है कि बाकी जगह का झाड़ू भगवान के कमरे में नहीं लगाना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ झाड़ू से संबंधित बहुत विशेष जानकारी इसके पहले भी मैं वीडियो दे चुकी हूँ। आसान ज़िंदगी में जो हमको देखते हैं वो जान गए होंगे, जो नहीं हमसे जो नए जुड़े हैं उनके लिए जानकारी। और आपको बताना चाहूँगी जितने नए लोग हमसे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक और डिसलाइक भी करें, तो हमको ये लगता है कि हाँ आप हमारे साथ बने हैं। अच्छा ना लगे तो डिसलाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो इसी प्रकार से झाड़ू के फेंकने की भी विधि, अभी मैं झाड़ू के संबंधित सभी बातें नहीं बताई हूँ।
चलो सभी पहले सभी बातें बता देते हैं। उसी प्रकार से माताओं का सबसे बढ़िया अस्त्र है झाड़ू। कभी बच्चे बदमाशी किए यहाँ वहाँ के तो झाड़ू से पीटने लगती हैं, कुत्ते को झाड़ू से मारने लगती हैं, कुछ भी ऐसे झाड़ू से करने लगती हैं। तो आप झाड़ू से कभी भी संतानों को या किसी भी जीव जानवर को न मारें। आपको बताना चाहूँगी कि मंगलवार के दिन पुत्र को अगर झाड़ू ऐसे करके दिखाए, डराए भी, तो ये पाप की श्रेणी में आता है और पुत्र हमेशा भयभीत और डरा डरा हुआ रहता है। इसलिए कभी भी आप मंगलवार के दिन या किसी भी दिन बच्चों को झाड़ू से न मारें, नहीं इसका दुष्परिणाम बच्चों के आगे आएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस कारण बच्चा हमारा डरता है या किस कारण ये चुप चुप रहता है। ये क्या है, एक टोटके में आता है। झाड़ू से ऐसे बाकी तमाम और क्रियाएं होती हैं, वो हो सब। अपने बच्चों को कभी भी झाड़ू से, किसी भी जीव जानवर को, कुत्ते को भी झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि झाड़ू से क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से जो पानी बहारने वाला जो झाड़ू होता है वो गीली हो जाती है, विशेषकर जैसे कि बरसात का मौसम है, तो झाड़ू को पानी से बहार लें। बहारने के बाद उसको पानी में ही ना रखें, उसको कहीं ऐसे जगह रखें जहां हवा लगे और झाड़ू सूख जाए। हमेशा झाड़ू गीली भी नहीं होना चाहिए। अगर कभी कभार सूखी झाड़ू से अभी मान ले कोई गंदगी, अब जैसे बटोरे, ऐसा लगा कि हाँ झाड़ू गंदी है, तो झाड़ू को धो कर भी रखना चाहिए। धो लें, धो के थोड़ा सुखा के फिर रखें, तो झाड़ू भी पवित्र मानी जाती है। कभी कभी झाड़ू गंदी हो जाती है। उसी प्रकार से आपको धनतेरस पर्व के बारे में कि बहुत सारी बहनें झाड़ू लाएंगी, उनका पूजा करेंगी, उसके बाद सब भूल जाएंगे कि झाड़ू के साथ और क्या क्या होता है। तो वो तो लाओगे, करोगे धनतेरस में, लेकिन धनतेरस से पहले पूरे साल तक झाड़ू के साथ क्या क्या करना चाहिए आपको बता रही हूँ। हम लोग किसान भी हैं, ससुराल पक्ष से भी और मायके पक्ष से भी। तो हम लोग के यहाँ जब गेहूँ या धान या जो भी कोई अनाज होता था, बहुत ढेर सारा होता था जब, तो वो अनाज को बटोरने के लिए अलग झाड़ू रहती थी और जो घर में काम किया जाता है वो अलग झाड़ू रहती थी। जैसे मान लीजिए हम छत पर अनाज को डालें, तो जो हमेशा जो झाड़ू लगती है घर में, उससे हम अनाज नहीं बटोरते थे, दादी लोग उससे नहीं बटोरती थी। एक अलग अनाज बटोरने की झाड़ू रहती थी और उसको अनाज बटोरने के बाद उसको एक जगह अलग से रख देते थे, फिर जब अनाज बटोरना होता था उसी झाड़ू से बटोरते थे। तो ये नियम है, नहीं कि मान लीजिए आप जिस झाड़ू से आंगन द्वार सब बटोर रहे हैं उसी झाड़ू से आप अपने घर में कुत्ता भी पाले हैं, कुत्ते का बाल वाल सब बटोरे, उसी झाड़ू से आप अनाज गेहूँ चावल बटोरे, तो इससे भी घर में अलक्ष्मी का प्रवेश होता है। जहाँ गंदगी, जहाँ प्रदूषण, जहाँ सब चीज़ें होती हैं, वहाँ पर अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है और लक्ष्मी वहाँ से लुप्त होने लगती हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ कि धनतेरस में कैसे आपके घर में धन समृद्धि बनी रहे, क्या क्या चीज़ें आप गलत कर रही हैं जो न करें। उसी प्रकार से जब भी आप झाड़ू फेंकें तो रात्रि के समय न फेंकें और गुरुवार के दिन न फेंकें, और झाड़ू को कभी भी तोड़ के मरोड़ के नहीं फेंकना चाहिए, और झाड़ू को कभी भी बंधन मुक्त करके नहीं छोड़ना चाहिए। यानी जैसे हम लोग छोटे छोटे जब बच्चे थे तो झाड़ू के कहीं भी सीख गिरी रहती थी, हमारी दादी लोग डांटती थी झाड़ू का सीख यहाँ वहाँ नहीं फैलना चाहिए, उसको उठा के उसके बंधन में डाल दो, उससे ढीली हो जाती थी, गिर जाती थी। तो झाड़ू को कभी भी बंधन मुक्त करके यानी खोल के नहीं फेंकना चाहिए। झाड़ू को कभी भी पाँव से नहीं छूना चाहिए। कई बार मैं देखी हूँ झाड़ू यहाँ वहाँ रखी है, कोई आया तो उसको दरी वरी बिछाने के लिए मैं देखी हूँ, जैसे गांव में गाना वाना गाने, सोहर ओहर गाने जाते थे चाची लोगों के साथ, तो झाड़ू रखा है तो उसको पाँव से उठाए, पाँव से मारो तो फुटबॉल की तरह झाड़ू वहाँ गई, दूर फेंकाई, उसके बाद दरी वरी बिछा दी, सब बैठे। तो उस समय तो दादी लोग चाची लोग नहीं बोली, बाद में आए बोले कितनी फूहड़ है ये, बताओ झाड़ू को पाँव से हटाई। यानी तो मैं बोली नहीं हटाना चाहिए क्या, बोले नहीं, झाड़ू को पाँव से भी नहीं छूना चाहिए। तो आप लोग धनतेरस में झाड़ू लाएं, पूजा करें, जो भी करें, दान करें, जो भी करना हो आपको करें, लेकिन झाड़ू के साथ क्या क्या नहीं करना चाहिए वो सब मैं आपको बता रही हूँ। तो धनतेरस में आपको जैसी भी झाड़ू की आवश्यकता हो, झाड़ू कई प्रकार की होती हैं, फूल वाली झाड़ू होती है, सींक वाली झाड़ू होती है, खजूर की झाड़ू होती है, ताड़ की झाड़ू होती है, जो लंबी वाली बादामी कलर की झाड़ू होती है उसको ताड़ की झाड़ू बोलते हैं, और जो छोटी छोटी झाड़ू होती है 1.5 हाथ की उसको खजूर की झाड़ू बोलते हैं। फूल वाली झाड़ू लंबी वाली रहती है
तो आप इन सब झाड़ुओं में जो भी आपको आवश्यकता लगे, पसंद हो, उसको खरीद लें। और कब कब खरीदें इसको भी बता रही हूँ कि अगर धनतेरस पर ही खरीदना चाहती हूँ तो रात्रि के समय न खरीदें, दिन के समय झाड़ू को खरीद के लाएं। और कैसे कैसे बताई हूँ वैसा ही झाड़ू को रखें और वैसे ही इस्तेमाल करें। झाड़ू से कभी भी पुत्र संतानों को मारना या उसको दिखाना नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ झाड़ू कहाँ कहाँ नहीं रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कूलर ठंडी में निकाल के रख दिए, यहाँ वहाँ कूलर के ऊपर सारी झाड़ुओं को रख दिए। सामने से कोई मेहमान आए, कोई आया, जैसे कूलर को हटा देते हैं मान लो कमरे से और कहीं रख दिए, कोई भी आज देख रहा है, सामने से देखते हुए जा रहा है कि सारी झाड़ू यहाँ रखी हैं। कभी कभी क्या होता है, मैं कहीं कहीं बड़े बड़े घरों में गई हूँ, जूता चप्पल ढेर सारा है, जो नहीं पहनने वाला है वो भी आगे के ही कमरे में रैक में सारे जूते चप्पल सजा के रखे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जूता चप्पल भी ऐसे जगह हम रखो जहाँ की सबको नहीं दिखने चाहिए। सबको क्या दिखना चाहिए, आगे डाइनिंग टेबल पर, टी टेबल पर सुंदर सुंदर गुलदस्ता सजा होना चाहिए, सुंदर सुंदर सीनरी सजा होना चाहिए, समुद्र हो, बाग बगीचा, गाय कृष्ण, ये सभी होने चाहिए। तो ये सुंदर सुंदर चीज़ें, मैं कई बहुत अच्छे अच्छे घरों में गई हूँ, वहाँ क्या है रैक में सबसे पहले जूता ही दिखेगा, पहनने वाला जूता नहीं रहेगा उसको भी रैक में रख देंगे। तो ये सब आपको बता रही हूँ कि धनतेरस पर्व में अपने घर में क्या क्या सुधार भी कर लें, झाड़ू के झंझट से उबर जाएं तो इन सब को भी सुधार कर लें। मैं आपको बता रहे हैं। अब बाकी जो आजकल जो वाइपर वगैरह आए हैं, ये सब भी घर के सब मतलब ऐसे जगह ना रखें जहाँ सब कुछ दिखें। सब चीज़ों को एक एकांत में रखना चाहिए। ये सभी चीज़ें सूखी होना चाहिए, हमेशा गीली नहीं होना चाहिए, इससे इन्फेक्शन फैलने का भी डर रहता है। और तमाम माताओं बहनों को बताना चाहूँगी कि रात्रि के समय घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तमाम बहनें पूछती हैं कि क्या हम गैस साफ कर सकते हैं, किचन में झाड़ू लगा सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं कि नहीं। तो मैं बोलती हूँ हाँ। वो बोलते हैं कि मतलब सुबह देर में उठती हूँ तो जल्दी हो जाता है, तो हमें बोलती हाँ गैस साफ करो, गैस का स्टैंड साफ करो और किचन भी साफ करते हो, पर झाड़ू की जो खर खर की आवाज़ आती है ये नहीं होना चाहिए। किचन ऐसे ही आप पोंछ लो पोछा से, वो खड़ खड़ की आवाज़ रात्रि के समय लक्ष्मी की बेला में नहीं आना चाहिए। इसीलिए सुबह जब खड़ खड़ की आवाज़ आती है तो सोने वाले भी जग जाते हैं कि हाँ झाड़ू पोछा लग रहा है, अब उठो, अब सोने का समय नहीं है। तो ये सब विधियाँ बनाई गई हैं, इसीलिए आपको बता रही हूँ कि रात्रि के समय झाड़ू न लगाएं। रात्रि के समय कैसा भी कचरा हो, जो भी हो, रात्रि के समय घर का कचरा भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को आपको बता रहे हैं। जितने हमारे नए सब्सक्राइबर जो है, फिर से बता रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये टाइटल ये है झाड़ू का झंझट, धनतेरस पर्व पर झाड़ू का झंझट से आपको उबारी हूँ। ऐसा ही आप करें, इसमें से जो जो गलतियाँ आप करती हूँ पहले उसको न करें। और झाड़ू को लांघना भी नहीं चाहिए, यानी जैसे मान लें कहीं झाड़ू पड़ा है, आपको उस तरफ जाना है तो उसको लांघ के मत जाओ, उसको किनारे कर दो। वो भी पाँव से किनारे मत करो, हाथ से किनारे करो, फिर आप जाओ। कहीं आप दूसरे के यहाँ गए हो, अपने यहाँ गए हो, रिश्तेदारी में गए हो, कहीं भी जाओ तो झाड़ू को लांघो नहीं। ऐसे आसपास के मंदिरों में जाते हो तो मंदिरों में जो भगवान जी का झाड़ू होता है बटोर बटोर के वो मंदिर के कोने में रख देते हैं। मंदिर में न घर में झाड़ू रखना चाहिए मंदिर में, और न बाहर रखना चाहिए। तो मैं आपको बताई हूँ झाड़ू का झंझट। तो आप लोग को काफ़ी इससे सहूलियत मिलेगी। और आप सभी को बता रही हूँ कि आप सभी को ये पर्व, धनतेरस पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।